Sum of the roots of the quadratic equation 3x square minus 5x plus 2 is, देखिए सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इसमें 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हियर 3 है, तो a इज इक्वल्स टू 3। b का कोएफिशिएंट -5 है, साइन के साथ लेना वरना आंसर रॉन्ग आएगा। और c कांस्टेंट टर्म है पूरा, देयरफॉर c इज 2। सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 3 है। माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 625 मीटर स्क्वायर। देखिए दो स्क्वायर्स है और उन दोनों के एरियाज को सम करने पर 625 आता है, यानी ऐड करने पर। सपोज ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, सपोज इसका साइड a1 है और इसका साइड a2 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर और इसका एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब इन दोनों स्क्वायर्स को, ये स्क्वायर का एरिया और ये स्क्वायर का एरिया, इन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। लेट दिस बी क्वेश्चन 1। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 20 मीटर। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4a, तो इसका 4a1 हो जाता पेरीमीटर, इसका 4a2 हो जाता। तो डिफरेंस बिटवीन देम यानी 4a1 माइनस 4a2 जो है ना 20 दिया हुआ है। देखिए ये इक्वेशन में 4 कॉमन है, तो 4 4 ये 4 ये 4 4 1 4 5 जो है ना आ जाएगा। तो a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 5 आता और a2 को वहाँ पर भेजने पर a1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस a2 आता। देयरफॉर a1 की वैल्यू 5 प्लस a2 है। यहाँ पर a1 की जगह पर 5 प्लस a2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये a2 स्क्वायर ऐसे ही रहता और ये 625 ऐसी है। नेक्स्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये प्लस a2 होल स्क्वायर और 625 ऐसी है। 5 स्क्वायर 25 है, ये a2 स्क्वायर है प्लस 5 2 ज़ा 10a2 प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। देखिए a2 स्क्वायर 2a2 स्क्वायर हो जाता प्लस ये 10a2 ऐसे ही रहता, ये 625 है, 25 को वहाँ भेजने पर -25 होता, या फिर ये 625 को भी इस तरफ ला सकते। देखिए 2a2 स्क्वायर प्लस 10a2 इज इक्वल्स टू 600 माइनस 25, 625 माइनस 25 600 हो जाता पूरे 2 के मल्टीपल से, इसलिए हम इन सबको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि इक्वेशन छोटा बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ये 2 कैंसिल हो जाता, 2 1 ज़ा 2 फायदा हो जाता और 2 इंटू 300 होता, यानी a2 स्क्वायर प्लस 5a2 इज इक्वल्स टू 300 आ रहा। इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इसको यहाँ पर भेज देंगे तो a2 स्क्वायर प्लस 5a2 माइनस 300 हो जाता इज इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, 1 इंटू माइनस 300 होता, यानी इसका जो भी कोएफिशिएंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो जो भी आंसर आता उसके दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढना जिसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करे तो ये मिडिल टर्म आना, 5 प्लस 5 जो भी हो यहाँ पर वो आना। तो देखिए 1 इंटू -300 है। अब इसके दो ऐसे रूट्स है, क्या 15 इंटू 20,
15 इंटू 20 300 आता है, लेकिन -300 है, तो हम क्या करेंगे, -15 लेंगे। -15 इंटू 20 -300, और -15 प्लस 20 5 आ जाता। देखिए मिडिल टर्म भी सेटिस्फाई हो रहा, देयरफॉर इसको A2 और A2 लगाकर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। 20A2 -15A2, ये -15A2 प्लस 20A2 ऐसा पलटा के लिखने पर भी आंसर करेक्ट आता। देखिए इन दोनों में A2 कॉमन है, A2 स्क्वायर में से A2 निकाले तो A2 बचता, और 20A2 में से A2 निकाले तो 20 बचता, माइनस इन दोनों में से 15 कॉमन निकल रहा, यानी 15 के मल्टीपल्स है दोनों भी, तो 15 A2 बच जाता। देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होता, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन चेंज नहीं होना। 15 इंटू 20 इज 300 इज इक्वल टू 0। A2 प्लस 20 A2 प्लस 20 एक मरतबा लिख लेना, और जो बचा, ये जो बचा उसको एक मरतबा लिख लेना, A2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यानी A2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0 एक बार लिखना, A2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एक बार लिखना। तो A2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, A2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 20 को यहाँ भेज देंगे तो ये A2 इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाता, और 15 को यहाँ भेजेंगे A2 इज इक्वल टू 15 हो जाता। देखिए साइड्स कभी भी नेगेटिव, यानी लेंथ जो है ना नेगेटिव में नहीं रहता, इसलिए अब ये कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंसिडर करेंगे। A2 इज इक्वल टू 15। देखिए A2 इज इक्वल टू 15 है ना, हमें A1 भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये देखिए A1 इज इक्वल टू 5 प्लस A2 है, A1 इज इक्वल टू 5 प्लस A2, तो हम इसमें जो है ना सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 5, तो 15 प्लस 5 विच इज 20, देयरफॉर सॉरी ये A1 है, ये A2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if -1 -2 are two zeros of a polynomial 2x cube plus ax square plus bx minus 2, then the values of a and b are। देखिए क्वेश्चन में क्या है, -1 और -2 ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल के जीरोस है। जीरोस का मतलब है अगर हम 1 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 आता, और -2 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 आता। तो ये दो जीरोस दिया हुआ है, इसके लिए जो है ना हमें पहले 2x³ ये जो इक्वेशन है इसको 0 लेना, इज इक्वल टू 0, यानी -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जहां पर भी x दिख रहा, अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 आता। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो है ना a और b दोनों वैल्यूज की जो है ना रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमें जो है ना तीन इसके जो कोएफिशिएंट्स है और कोएफिशिएंट्स के जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस रहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई है एज इट इज। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई है, ये एक है। और एक जो है ना अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए है। ये ये तीनों का इस्तेमाल ये क्वेश्चन में करेंगे हम। देखिए अल्फा तो जो है ना हम इसको ले ले सकते, बीटा ले ले सकते, लेकिन गामा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको जो है ना सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले। माइनस बी की वैल्यू जो है ना, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में रहता। तो माइनस बी की वैल्यू जो है ना ए है, बाई ए की वैल्यू 2 है, तो ये -1 प्लस इंटू माइनस -2 प्लस गामा इज इक्वल टू -a/2, माइनस माइनस प्लस हो जाता,
और बड़ी नंबर पे जो साइन है वो साइन यहाँ पर लिखना, इज इक्वल्स टू -a/2। तो गामा यहीं पर रहेगा, ये -3 को यहाँ पर भेजने पर -a/2 +3 हो जाता। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो गामा इज इक्वल्स टू -a/1 -a, 3 2 ज़ा 6 बाई 2 1 ज़ा 2। ये गामा की वैल्यू है, इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए ये नेक्स्ट उसमें करेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है। अल्फा बीटा प्लस बीटा, पहले सी और c/a की वैल्यू देख लेंगे। c जो है ना b है, b/2 हो गया। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a था। ओके, यहाँ पर c b है और a 2 है। अल्फा जो है ना -1 है, बीटा -2 है, बीटा -2 है, अल्फा हमें नहीं पता, और यहाँ पर जो है ना स्पेस नहीं है, सॉरी, इसको कट कर देंगे। गामा अल्फा की वैल्यू जो है ना -1 है, इज इक्वल्स टू c की जगह पर हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है ना b लिख सकते हैं, p/2। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 2 2, प्लस इंटू माइनस -2 गामा, प्लस इंटू माइनस माइनस गामा इज इक्वल्स टू b/2। ये 2 ऐसे ही चला था, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू b/2। अब ये -3 गामा को यहाँ भेज के ये b/2 को यहाँ भेज देंगे, 3 गामा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 -1 इंटू b/1 इंटू 2 2, 3 को यहाँ भेजेंगे, 4 b/6। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल्स टू -d/a। देखिए ये -1 है, बीटा -2 है, और ये गामा है। हम d की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। इसमें d -2 है और a 2 है, तो d -2 है और a 2 है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2/2। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ पे दे तो गामा इज इक्वल टू 1/2 आता। अब गामा की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर जो है ना गामा गामा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b मिलेगा, और यहाँ पर गामा सब्स्टिट्यूट करें तो a मिलता। तो देखिए गामा इज इक्वल टू -a+6/2। ओके, -a+6/2, गामा इज इक्वल टू -a+6/2। गामा की वैल्यू 1/2 है, 1/2 इज इक्वल टू -a+6/2। ये 2 कैंसिल हो जाता, 1 इज इक्वल टू -a+6 हो जाता। a को यहाँ भेज देंगे, 1 को वहाँ भेजेंगे, तो -a इस तरफ आएगा तो +a हो जाता, और +1 वहाँ गया तो -1 हो जाता। a की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट b फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्या आया था b की वैल्यू, 4 b/6। गामा इज इक्वल टू 4 b/6। गामा की वैल्यू जो है ना 1/2 है, इज इक्वल टू 4 b/6। 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 2 ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ 4 b, सिर्फ 6 को यहाँ भेज रहे हैं, 6 को यहाँ ऐसा भेज रहे हैं, तो 2 1s 2 3 6, 3 इज इक्वल टू 4 b, माइनस b को यहाँ भेजे तो प्लस b हो जाता, 4 3 इज 1। Therefore, a is equals to 5, b is equals to 1. Next question. If alpha beta are the zeros of the polynomial, मतलब alpha beta जो है ना ये दो, ये polynomial के जो है ना zeros है, then alpha into beta is required। देखिए alpha into beta is c/a है। ये quadratic equation में a की वैल्यू 3 है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है, और x का जो कोएफिशिएंट है वो b है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो -1 ले लेंगे,
सी जो है ना कांस्टेंट टर्म है -4, देयरफॉर सी इज -4 और सी -4 है और ए 3 है। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस या फिर अल्फा इंटू बीटा -4/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द ए पी 2018-16 इज -80। देखिए एन फाइंड आउट करना है, विच टर्म बताओ एन। ये फर्स्ट टर्म ए है, डी जो है ना A2 माइनस A1 है, यानी 18 माइनस 20, 18 माइनस 20 इज -2, तो डी इज -2। ये ए एन ले लेंगे और nth टर्म का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन -80 है, ए 20 है, प्लस एन -1, डी -2 है। 20 को यहाँ भेज देंगे तो ये -80 -20 हो जाता, +20। ये n-1 इंटू -2 ऐसे ही रहता, -80 -20 -100 हो जाता, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। -2 को यहाँ भेज देंगे तो ये -100 बाई -20 -2 होता, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं होता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, 250 था 100 हो जाता, 50 इज इक्वल्स टू n-1, -1 को यहाँ भेज देंगे +1 हो जाता, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 51। 51th टर्म -80 आता है AP में, 1 2 3, सो 51th टर्म जो है ना -80 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। मतलब 2 डिजिट नंबर्स कितने जो है ना 3 से डिविजिबल है। देखिए 2 डिजिट नंबर्स जो है ना 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन डिविजिबल बाई 3। पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है कौन सा है? 10 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 3 4 द 12, तो 12 पहला है। और लास्ट में देख लेंगे 99, हाँ 99 जो है ना डिविजिबल है, तो ये ए हो जाता, ये ए एन हो जाता। देयरफॉर अभी जैसा करें सेम क्वेश्चन, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 99, ए 12 है, प्लस एन -1, डी जो है ना जो भी नंबर डिविजिबल से है वही 3, वही डी ले लेना। यहाँ पर भेजेंगे 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। इन दोनों को माइनस करने पर 87 आता, n-1 इंटू 3, 3 को यहाँ भेजेंगे तो 87/3 इज इक्वल्स टू n-1। 3 2 6 2 बचता, 3 9 27, 29 इज इक्वल्स टू n-1। ये -1 यहाँ भेज देंगे तो 29 + 1 हो जाता, देयरफॉर 29 + 1 30 है। देयरफॉर 30 ऐसे नंबर से 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p of x is equals to 11x power 8 minus 5x power 6 plus 4x power 4 minus 7x power 2 plus 6, देन द डिग्री ऑफ द p of x। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ना हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 8 है, देयरफॉर डिग्री जो है ना 8 है। सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना और वही डिग्री लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of a circle of radius 4 centimeter is making an angle 60 degrees at the center, then the length of the chord is। देखिए एक जो है ना थियरी है, मेकिंग एनी chord, मेकिंग एनी एंगल chord is equal to length of the radius। मतलब कॉर्ड जो है ना सर्कल के सेंटर के साथ में जो है ना कौन सा भी एंगल बनाने दीजिए, उसकी लेंथ और रेडियस जो है ना इक्वल रहता। देयरफॉर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो कॉर्ड की लेंथ भी जो है ना 4 सेंटीमीटर है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac को बोलते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा। a यहाँ पर 3 है, b यहाँ पर -2 है और c यहाँ पर 1/3 है।
तो b जो है ना -2 है, 4, a 3 है और c 1/3 है। -2 स्क्वायर 4 हो जाता, माइनस जो है ना स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव हो जाता, ये 3 क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में पूरा, तो ये 3 कैंसिल हो जाता, 4 1 4,